हेलो गाइस। आज भी आप दोहा पढ़ेंगे। आज कौन सा दोहा पढ़ेंगे? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी किताबें, अर्थ क्या है इसका? कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर भी कितने लोग संसार से मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी ज्ञानी नहीं बन सके। मतलब हुआ, हम पढ़ लिख कर भी अगर ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं या अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, अंत में हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भी हम ज्ञानी नहीं बन पाते। जो व्यक्ति प्रेम से केवल ईश्वर का सुमिरन ईश्वर का नाम ले लेता है। ईश्वर का नाम लेना भी उसके लिए ज्ञान प्राप्त का अनुभव होता है, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई तो की नहीं, उसके बाद भी वो ईश्वर का स्मरण कर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, उसको ईश्वर का नाम लेने आ रहा है, तो वो अपने को मतलब एक तरीके से उसको अपने को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब यही हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। मतलब इतना पढ़ के भी मतलब यही हुआ, मतलब शॉर्ट में पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पढ़ी किताबें पढ़ने से या वेद पुराण पढ़ने से भी हम ज्ञानी नहीं बन पाते, क्योंकि जब हम अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा दूसरों को नहीं देते तो हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर हमने ईश्वर के 2 अक्षर का नाम भी सुमिरन कर लिया तो हम ज्ञानी बन गए। जैसे बोलते हैं राम सीताराम, जय सिया राम या ओम नमः शिवाय, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो अगर हमने ये नाम ले लिया तो समझो हमको सब कुछ आ गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। मतलब भले ही कितनी भी किताबें पढ़ ली, कितना भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हम पंडित नहीं बने। अगर 2.5 अक्षर में अगर प्रेम से हमने ईश्वर का नाम ले लिया तो हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है जो अब मैं आपको सुनाती हूँ। एक पंडित था, उसने इतने वेद ग्रंथ श्लोक सब उनको पढ़ना आता था, पर किस काम का? पंडित तो बन गया पर ज्ञान देने में वो सक्षम नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंडित होने का गर्व था। वह समझता था कि मेरे पास तो समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान है, मुझ पर एक सादा व्यक्ति जो अनपढ़ है, उसको ईश्वर के नाम का सुमिरन आता था,
मतलब उसको तो समस्त, मतलब वो जो पंडित था उसको तो समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान था, पर जो एक सादा व्यक्ति था, जो अनपढ़ था, अशिक्षित था, उसको ईश्वर के नाम का सुमरन आता था। ईश्वर का नाम लेना भी ज्ञान है। ईश्वर के नाम में शक्ति है और उसी शक्ति से उसे वेद ग्रंथ भी मालूम थे, भले ही वह अशिक्षित, पर उसको ईश्वर के नाम लेने पर गर्व था, जबकि पंडित को अपने ज्ञानी होने पर। तो आप अभी हमें कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मतलब आपको इस दोहे से क्या शिक्षा मिली। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।